आपका बैलेंस दे रखा है 15,000, तो आप लिखोगे पहले बाय बैलेंस बीडी 15,000, और फिर आपकी जो सेकंड एंट्री बनी प्रोविजन में बैड डेट्स टू बैड डेट्स, तो ये लिखोगे डेबिट में टू बैड डेट्स 6,000। और फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी होता है वो न्यू प्रोविजन होता है। तो न्यू प्रोविजन जो बनाते हैं हम, वो डेटर में से बैड डेट्स माइनस करके बनाते हैं। डेटर हमारे 1,35,000 के हैं, और हमारा बैड डेट फर्दर बैड डेट 6,000 का था, तो मेरा डेटर कितना रह गया 1,29,000। 1,29,000 का बनाओगे तो 5% तो 6,450 आएगा, ये डेबिट में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, अकाउंट बना लिया ना हमने। तो आपने डेबिट में लिखा 6,000 लिखा और 6,450 लिखा, राइट में लिखा 15,000। तो आपका डेबिट में जितना अमाउंट कम टू जो बच गया है डेबिट में, वो टू रिवेल्युएशन हो जाएगा। कनिका आप, हाँ कब है? हाँ कनिका आपका। तो मैंने तो अपने डाउट्स पूछ लिए। सो एक रिक्वेस्ट थी, एनपीओ वाला चैप्टर वापस करवा दो, कुछ भी नहीं याद। अच्छा आपने, जैसी नहीं ये बताओ एनपीओ के अंदर जो है, आपने अपना होमवर्क कर रखा है सारा? एनपीओ का होमवर्क कर रखा है सारा? ऑनलाइन में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस करे थे जो ज्यादा अच्छे से, तब उस टाइम भी मतलब ठीक ठीक आए थे, तब नया नया था ना सब। अच्छा मतलब पहले मैंने ऑफलाइन में कराया ये? ऑनलाइन करवाए थे, बाकी सब ऑफलाइन करवाया था, बट अब एनपीओ तो बहुत टाइम हो गया अभी वो करे हुए, क्योंकि कोई पेपर में भी नहीं आया एनपीओ। देखो एनपीओ में जो क्वेश्चन आता है पेपर में, वो 10 नंबर का आएगा। उसमें एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, एक 3 का होगा, एक 1 नंबर का होगा। एनपीओ के अंदर जो मतलब एनपीओ के अंदर जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, वो एक होता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दोनों साल की बैलेंस शीट। तो आपको जनरली पेपर में क्या होता है, या तो खाली रिसिप्ट पेमेंट बनाने के लिए आता है, जो इस बार आया था पेपर में 4 नंबर का। और इस बार तो है ना, पता नहीं वेटेज कैसे बना दी इन्होंने एनपीओ की। लेकिन ये हर सेट में नहीं रहा है, एक किसी एक सेट में 6 नंबर का भी था। या फिर आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए आता है, और उसके साथ आने आती है बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और करंट ईयर के बैलेंस शीट बनाने आती है, तो हमें उसके लिए प्रीवियस ईयर की बनानी होती है। तो अभी मैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो पेपर में अगर रिसिप्ट पेमेंट बनाने के लिए आया था, ओनली रिसिप्ट पेमेंट बनाओ, तो रिसिप्ट पेमेंट जो बनता है, ये कैश बेसिस पे बनता है। इसमें हम अपने पूरे, जैसे मान लो आपका अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 है,
तो 2019-20 में जो भी आपको रिसिप्ट हुई है, जो भी आपका पेमेंट हुआ है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, और जितना आपको रिसीव हुआ सब रिकॉर्ड हो जाएगा, चाहे किसी भी साल का हो, क्योंकि यह कैश बुक की तरह होता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी, उसमें आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस हो गया, बैंक का ओपनिंग बैलेंस हो गया। आपको दोनों का बैलेंस दिया हो सकता है, सिर्फ कैश का भी दिया हो सकता है, खाली बैंक का नहीं भी दिया हो सकता है। देखो बाकी मैंने सारे रिसिप्ट लिखा है, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव्ड, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ फर्नीचर, बता रहा हूं मैं। इधर सारी पेमेंट आ गई, सैलरी है, रेंट है, बुक्स है, ऑनरेरियम है, आपने कोई फ्री एसेट खरीदी है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। सर अगर हमारे पास कैश या बैंक में से किसी एक का ही बैलेंस गिवन है, तो हम टू बैलेंस बीडी लिखकर डायरेक्टली वो अमाउंट लिखें या नीचे कैश लिखकर वो अमाउंट लिखें? नहीं, टू वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है सर। और कैश बैंक दोनों दे रखा है, दोनों का लिख के यहाँ लिख दिया, सारे पहले रिसिप्ट का टोटल कर दिया, इतना अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। अब आपको अगर जब दोनों का बैलेंस दिया होगा कैश और बैंक का, तो इधर बैलेंस शीट में कैश का दिया होगा तो बैंक का नहीं दिया होगा, बैंक का दिया होगा तो कैश का नहीं दिया होगा, वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। नहीं, पहले 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि 2020 का बोर्ड में आ गया था ना रिसिप्ट बनाना, पहली बार आया था ये। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह होता है, इसमें सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस होते हैं, करंट ईयर की इनकम होती है और रेवेन्यू नेचर की होती है। तो ये लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, सारे खर्चे आ गए, देखो रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, न्यूज़पेपर है, ऑनरेरियम है, ये खर्चा होता है हमारा, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, एंट्रेंस फीस है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, म्यूनिसिपल ग्रांट है, ये सब हमारी इनकम होती है। ये सब लिखने के बाद अगर आपका एक्सपेंडिचर मतलब अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट आ जाएगा। ये तो हो गया दोनों जस्ट लाइक अकाउंट। ये मैंने डिफरेंसेस बताई रखे थे आपको, मैंने बता दिया अभी वैसे। अब आपके सामने जो टर्म्स मैंने लिखे हैं वो इस बेसिस पे लिए लिखे हैं कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है और आपको बनाना है क्या, इनकम एक्सपेंडिचर, और बनानी है बैलेंस शीट। तो इसमें ये होता है कि बना दिए, और गोलू कहते वो चार्जर मांग रहा है, पापा पापा चार्जर मांग रहे हैं, जो जाओगी ऊपर तो बोल दिए। हाँ, लैपटॉप का चार्जेस, हाँ, जो मैंने लिखा है नोट्स, ये लिखा है कि हमें रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है और इसे बनाना है कि हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिसिप्ट पेमेंट में आपके दोनों नेचर की एंट्री होती है, कैप नेचर की भी, रेवेन्यू नेचर की भी। तो रिसिप्ट पेमेंट में से जो रेवेन्यू नेचर की होगी वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, और जो कैप नेचर की है वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस है वो आपको रिसिप्ट में दिया होता है तो उसको लायबिलिटी में लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन क्लब की इनकम होती है तो आपको रिसिप्ट में दिया होगा तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में लिखते हैं। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, ये भी रेवेन्यू नेचर का होता है, ये क्लब की रिसिप्ट होती है तो उसको इनकम में लिखते हैं। डोनेशन, अगर आपको रिसिप्ट पेमेंट के रिसिप्ट में खाली डोनेशन वर्ड लिखा है और कुछ मेंशन नहीं कर रखा किस पर्पस के लिए मिला है तो वो इनकम है। और अगर आपको लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, स्पेसिफाई किया हुआ है तो लायबिलिटी होती है। एंडोमेंट फंड इस आपका जो है, या स्पेसिफिक लेगेसी, खाली लेगेसी लिखा होगा तो इनकम होगी, और कोई लेगेसी अगर स्पेसिफिक लिखा होगा इस पर्पस के लिए मिली है, और एंडोमेंट फंड भी एक क्लब के लिए गिफ्ट होता है, बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, तो एक क्लब की रिसिप्ट होती है तो उसको लायबिलिटी में लिखते हैं। अब आपको 3 मार्क वाले क्वेश्चन के पॉइंट आ गए। जैसे टूर्नामेंट फंड है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है ये बड़े क्वेश्चन का ही पार्ट होता है और इसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है 3 नंबर का। तो टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, ये सब कैपिटल का होता है। ये रिसिप्ट पेमेंट को दोनों तरफ दिया होता है तो इसको बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो यहाँ लिखते बड़े टूर्नामेंट फंड,
उसमें ऐड करेंगे ये आपकी रिसिप्ट जो है, मतलब जैसे लोग स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे देते हैं तो क्लब की वो रिसिप्ट हो गई।